जो कि भाई ये बचाती है भाई आपकी फसल को जो है ब्लाइट से। जी हाँ भाइयों, ब्लाइट नाम आपने सुना होगा। अगर एक बार फसल में आ जाए तो भाई बचना मुश्किल रहता है उससे। ये चल रहा है भाइयों हमारे आलू की फसल के अंदर जो है तीसरा पानी, जो कि अभी अभी स्टार्ट किया है। और ये है भाई हमारी आलू की फसल, जिसकी भाई फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि पूरे खेत के अंदर जो है एकदम चादर बिछ चुकी है। बिल्कुल भी जो कोई भी पौधा हमारा खड़ा नहीं है। इसका कारण भाई हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग हो। हमारे यहाँ पे तो भाई थोड़ी ज्यादा तेज हवा चलने के कारण ये आल गिर चुकी है। दूसरा कारण ये है कि भाई पत्ता काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जो आल है भाई वो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। और जो पत्ते हैं उनकी भी देखो आप कितनी बढ़िया तरीके से जो है बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हो भाइयों, इससे ज्यादा बेहतरीन मेरे को नहीं लगता है कि पत्ते जो है खुल पाएंगे। ये चेक करो एकदम, जो आलू की फसल के जो एक एक पौधे पे जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। एकदम आप देखते हो चौड़े चौड़े पत्ते। इससे भाई क्या फायदा मिलेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के अंदर जाने होंगे भाई पौधा ले पाएगा। क्योंकि भाई एक पौधे की जो है सबसे बड़ी जो नींव होती है, सबसे जो जरूरी चीज होती है वो भाई पत्ते ही होते हैं। क्योंकि यही जो है पौधे को न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें पहुंचाते हैं, जो कि धूप की मदद से और सारी चीजों की मदद से पहुंचाते हैं। तो ये पत्ते जब तक अच्छी नहीं होंगी, जब तक भाई पौधा भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा, नीचे आलू भी आपका तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तो कुछ भी नहीं डाला अभी इसके लिए स्पेशल। तो ये जो है अपने आप ही जो है आपके सामने इस प्रकार की फसल है। इसके अंदर मात्र भाई अभी 2 पानी लग चुके हैं और तीसरा पानी लगना शुरू हुआ है, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा, अभी आएगा। तो ये जो है केवल 2 पानी और 1 खाद, जो कि सिर्फ मात्र 4 किलो बीघे का है, जिसमें कुछ भी नहीं डाला है। इस फसल के अंदर भाइयों अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस फसल के अंदर एक चीज कोई एक्स्ट्रा नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ जो है यूरिया। उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, कोई भी प्रकार की कोई पैकेट, कुछ भी नहीं। कोई भी अभी तक इसकी वृद्धि की स्प्रे नहीं हुई है, एक भी स्प्रे नहीं हुई है। मात्र जो है इसके अंदर शुरुआत में जो हुई थी आलू उगने से पहले खरपतवार की, और जो दोबारा में हुई थी वो हुई थी भाई जो एक वायरस आ गया था हमारे आलूओं के अंदर। लमसम खत्म तो हो चुका है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस प्रकार से, जैसे ये पौधा था, ये कितना जो खराब सा हो रहा पत्ता वत्ता इसका, लेकिन इनके कितने अच्छे हैं। तो ये वायरस का शिकार था, इसको ठीक करने के लिए एक स्प्रे हुई थी। और इसके अलावा भाई इस फसल के अंदर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो हम जो है ऑर्गेनिक हमारी फार्मिंग होती जा रही है। लेकिन ऑर्गेनिक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सीड्स भी जो है वो हाइब्रिड है। तो अभी इसको हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। खेत के अंदर जो है फालतू के जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करके, यानी कि जो खाद होते हैं और जो स्प्रे होती हैं, केमिकल्स होते हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करके खेती की जा रही है। और जहाँ से ज़्यादा हम जो है भाई नॉर्मल प्राकृतिक चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से कि गोबर का खाद हो गया, हरा खाद हो गया, जो कि ढैंचा की मदद से और काफ़ी सारी चीज़ों की मदद से आता है, वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज भाई हम फाइनली करने वाले एक ऐसी स्प्रे जो कि आपके पत्तों की जो है वृद्धि के लिए काम करेगी। अभी तक जो भी था सब कुछ, और स्प्रे की प्रक्रिया भाई रहेगी अपने पेट्रोल वाली टंकी से। आप किसी से भी मार सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फुहारा इस्तेमाल हो सके उसको करें। जैसे कि ट्रैक्टर की हो गई या फिर इस प्रकार की हो गई। लेकिन ट्रैक्टर के का एक नुकसान देखने को मिलेगा कि उसमें जो है आपको लेबर ज़्यादा कॉस्ट लगेगी और थोड़ा सा आल टूटने की डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि खेत में जितने ज़्यादा लोग घूमेंगे उतना नुकसान होगा। आज इसकी जानकारी देते हैं मेन तो, कि इसका क्या रहने वाला है, प्रोसीजर कैसा है इसका, और इसका काम कैसा है, और दिखाते हैं आपको इसका खर्चा वर्चा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं इसका प्रेशर। भाई इसकी लास्ट वीडियो हमने प्रॉपर इसी के ऊपर बनाई थी कि हम नई मशीन लेके आए हैं, लेकिन आज इस मशीन को पूरा हम प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं अभी तक। और सारी इसकी जो है नस नस खोल ली है हमने, समझ चुके हैं इसमें कहाँ से क्या होता है, कैसे नहीं होता है, कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, कितना नहीं है, सारी चीज़ों की मालूम पड़ चुकी है। अभी आप चेक करो आपके सामने, ये प्रेशर चेक करो। ये जो प्रेशर है भाई, ये बहुत ही बढ़िया प्रेशर है, बहुत जिससे कहते हैं। ट्रैक्टर वाले की टक्कर पे आ चुका है, ऐसा नहीं है। ये भैया जी जो है नीचे चल रहे हैं तो 2 गूल साइड में, 2 गूल साइड में 4 गूले जो है कवर कर रहे हैं। पूरी जो है भाई नई की नई कोरी टंकी लेके आए थे आज दूसरा दिन इसको चलाने के लिए। और पहले दिन मैंने आपको वीडियो बना कर दिखाई, उसमें हमें क्या क्या परेशानी देखने को मिली। बस ये था शुरुआत में हमको समझना पड़ा, क्योंकि भाई हम भी बिल्कुल नए हैं इस मशीन को लिए। हम बिल्कुल एक नॉर्मल किसान है, कोई मतलब ऐसा काम वाम नहीं करते किसी का इस टंकी से, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी खेती के अंदर। तो उसके लिए जो है भाई खुद ही सीखे हैं सारी चीज़ें घर पे लेके आके, किसी से कोई भी राय नहीं ली है। तो इस टंकी को जो है आपको क्या ध्यान में रखना है, हम वो सारी चीज़ें बताएंगे। हम आपको भाई इसका डाटा बताएंगे कि कितने टंकी में कितना बीघा खेत लेना है, कितना एकड़ खेत लेना है, कितनी जो है दवा आपको इस्तेमाल करनी है, कितना पानी में कितना एकड़ खेत करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो कि आप अपने जो किराए पर बुलाएं उसे बता सकते हैं कि आप इतना इस्तेमाल करें, जिससे कि भाई आपको 100% फ़ायदा देखने को मिले। क्योंकि भाई हम जो काम करेंगे वो हम फसल को देख के करेंगे कि फसल को कितनी ज़रूरत है और फसल के लिए क्या सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें होंगी। तो फिलहाल हम आपको जो है इसकी प्रक्रिया दिखाते हैं। और भाई मैं फसल के बारे में आपको मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इनके अंदर जो है फालतू की चीज़ों को भाई हम कम करते आ रहे हैं। जो कि फालतू की चीज़ भाई मैं बोलूँगा वो होते हैं केमिकल्स और
ये जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें बन के आ रही हैं, इन सब चीज़ों का भाई इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये पैकेट वैकेट डालना खत्म करो खेती के अंदर। बात करते भाई आपके दवाओं के बारे में। 3 जो है चीज़ें हम डाल रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले रहेगी भाई आपकी एक्स्ट्रा सुपर, जो कि रहेगी भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़। और इसकी भाई बात करें कि क्या काम है इसका भाई, ये भाई सीधी भाषा में बोलूं तो जो कीड़े मकोड़े जो फसल में होते हैं उनको नहीं लगने देता है, देसी भाषा में एफिड्स, जेटिप्स, थ्राइव्स जैसी चीजों से भाई आपकी फसल को बचाता है। ये भी भाई आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, इंसेक्टिसाइड दवा है। दूसरे भाई आपको क्रॉप मैक्स। क्रॉप मैक्स भाई आपकी जो है बायोसिमुलेंट है, जो कि भाई आपके पौधे के लिए भाई ये हमारी पहली दवा है। जैसे कि भाई मैंने आपको अभी तक बताया, हमने पौधे की वृद्धि के लिए कुछ भी नहीं लगाया, तो अब ये पहली दवा हम लगा रहे हैं, क्योंकि भाई हमें फसल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिला। अब जाके भाई जो है पौधे की वृद्धि के लिए पहली दवा होगी। जैसे कि भाई ये स्ट्रेस को पौधे को खत्म करता है, उसको जो है मतलब उसकी वृद्धि करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद होता है। जैसे कि भाई ये पौधे जो है पीले पड़ते जा रहे हैं, मतलब इनके अंदर जो थोड़ा सा स्ट्रेस में आता जा रहा है पौधा, जो कि भाई ढकने के कारण और वातावरण में बदलाव होने के कारण जो है होता है। उसके लिए भाई हम इसको क्रॉप मैक्स को यूज कर रहे हैं। इससे भाई अब फसल जो है अलग से खिल के आएगी आपकी। अब आप इसका रिजल्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ प्रक्रिया दिखाते हैं। अब बताते हैं भाई तीसरी और महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा जो फसल के लिए जो है भाई हमारे आलू के लिए इस समय पे, क्योंकि भाई अभी धूप बिल्कुल नहीं है, कोहरा आता है जाता है, उस समय पे जो भाई सबसे जरूरी दवा ये है आपकी कॉर्टेवा कंपनी की इक्वेशन प्रो फंगिसाइड दवा है आपकी। और भाई आपकी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि भाई ये बचाती है भाई आपकी फसल को जो है ब्लाइट से। जी हाँ भाई, ब्लाइट नाम आपने सुना होगा। अगर एक बार फसल में आ जाए तो भाई बचना मुश्किल रहता है उससे। तो इसको भाई पहले ही लगा ले, प्रिवेंटिव मेजर्स है भाई, आने से पहले लगा लोगे तो आने ही नहीं देगी ये फसल के अंदर। जैसे कि जो है भाई पौधा एकदम सुकड़ा सा हो जाता है। जैसे कि हमारे में पहले जो वायरस आया था वो अलग होता है, और एक ब्लाइट होता है जिससे कि भाई पौधा जो है पीला पड़ना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है। तो उसको प्रिवेंटिव मेजर्स है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई तीनों दवा मैंने आपको बता दी। अब इनकी मात्रा और बता देता हूँ। फिर इक्वेशन प्रो को भाई हम डाल रहे हैं 200 ml प्रति एकड़। मैक्स भाई कॉर्टेवा कंपनी की ये जा रही है भाई 250 ml प्रति एकड़। 1 लीटर की हमारे पास फिलहाल बोतल है। ये भाई आपकी एसपी कंपनी की पेट्रोल वाली स्प्रे, जो कि भाई 25 लीटर की है। तो भैया जी 1 एकड़ के अंदर कितनी टंकी लगा देते हो? 1 एकड़ में लग रही है हमारी 8 टंकी। 8 टंकियों में 1 एकड़। हाँ। पूरा फिक्स चल रहा है ना अब तो? हाँ, अब तो पूरा आपको अंदाजा हो चुका है, क्योंकि पहले दिन तो ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन फिलहाल तो लगभग पूरा अंदाजा हो चुका है कि 8 टंकियों में 1 एकड़ आपका पूरा खेत जा रहा है। हाँ। तो एक टंकी में 25 लीटर पानी डालते हो, तो वो जो दवाएं वो उसका रिजल्ट कितने दिनों में देखने को मिलेगा, जो भी बताइए? मिल जाएगा 3-4 दिन में। 3 से 4 दिन। तो आप थोड़ा सा आप बता दीजिए इससे क्या क्या देखने को मिलेगा फायदा? याद जगह दी गया क्योंकि पहली रोक कर रहे हैं हम, जैसे मौसम खराब हुआ है, बाई चांस मौसम साफ हो तो वहाँ की शिकायत ना आवे, ब्लाइट वाली शिकायत ना आवे, वहाँ रोक रहे हैं। और आलू फ्लाईवे को सिस्टम हो जाए, मतलब कि अब जो है ये आपकी पहली स्प्रे होगी जिसके अंदर की आलू की वृद्धि के लिए हो रही है। हाँ। क्योंकि आलू की वृद्धि के लिए अभी तक सिर्फ मात्र एक खाद के अलावा और कुछ हुआ नहीं है अभी तक। खाली यूरिया लग रहा है। खाली यूरिया के अलावा भाइयों अभी तक एक भी आलू की वृद्धि के लिए। आलू की वृद्धि से भाई हम ये समझते हैं कि आलू को जो है फुलाने के लिए, आलू के पत्ते को और बड़ा करने के लिए, आलू की जो पौधा है उसको और जो है मजबूत बनाने के लिए, इन सब चीजों को जो वृद्धि में गिना जाता है। अब आप खरपतवार की स्प्रे करोगे तो उसको वृद्धि में नहीं गिना जाएगा। ये चालू हो चुकी है भाइयों, ये देखो, ये भाइयों चालू कर दी है। पेट्रोल वाली टंकी है। 1 लीटर में एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और एक दिन के अंदर लमसम जो है 2.5 एकड़ खेत प्यार से मार लेते हैं। लेकिन चाहें तो भाई आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, 4 एकड़ 5 एकड़, लेकिन हम पूरा दिन नहीं चलाते हैं इसको जब तक हमें काम है साथ में, क्योंकि भाई हम पानी भी संभालना होता है और साथ ही में जो है टंकी भी संभालनी होती है। उस चक्कर में भैया जी जो है ज़्यादा खेत नहीं लगाते हैं, मात्र 2.5 एकड़ खेत लगाते हैं हम लोग। तो उसके लिए भाई इसको तैयार किया। आप देख सकते हो भाइयों कितना ही जो है बढ़िया प्रेशर है। अब कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो कि भाई आप सभी किसान भाइयों के मन में रही हो। आप देख सकते हो 2 ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत नहीं है कि ज़्यादा आगे भेजें, सिर्फ मात्र 2 इधर 2 इधर। और भाइयों ये जो टंकी है बिल्कुल सही बोला, 8 टंकियों में प्रति एकड़। आप बताइए कमेंट करके भाई आपके यहाँ पर जो किराए वाले लगा रहे हैं वो कितनी टंकियाँ प्रति एकड़ लगाते हैं। वीडियो देख लिया, आप धन्यवाद। राम राम जी। भाई कोई भी कमी नहीं है, सारी चीज़ें जो है ऑन टू पॉइंट है, और सारी चीज़ें आप चैनल पर जाकर देख सकते हो।